हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज में। मैं राजू सर। आज हम लोग जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो आज का पहला सवाल है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना। ये बना था सन 1948 में। कब बना था? 1948 में। ये जो मॉडल विकसित किया गया था, ये मॉडल विकसित किया गया था अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के तहत इसको विकसित किया गया था, जो कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो लिख लीजिए, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। सवाल, आज का दूसरा सवाल कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। यही आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन नदी होगा। कौन सी नदी? अमेजन नदी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें कि भारत की चौड़ी और लंबी, अगर चौड़ी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र है। लंबी की बात की जाए तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला सवाल देखते हैं। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अशोक किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से संबंधित था। कौन वंश? मौर्य वंश से संबंधित था। अगला सवाल देखिए, धामी गोली कांड कब हुआ था? तो धामी गोली कांड 16 जुलाई 1939 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो भारत के संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित किया गया था? तो सन 1990 में किया गया था। एक बात ध्यान रखिएगा, संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। अगला सवाल कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र CO होता है। अगला सवाल है कि सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट में। और सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और सबसे शुद्ध सोना जो है वो मुलायम होता है, उसको अलग से
चांदी, तांबा इत्यादि मिलाया जाता है आभूषण बनाने के लिए। अगला सवाल है कि गुब्बारे में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का। इसका संकेत होता है H और हाइड्रोजन गैस का ज्वलन ताप सबसे उच्च होता है। अगला सवाल कि वेदों में से निम्न में किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को। अगर हम पूछें कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यदि सबसे बड़ा पूछे तो अथर्ववेद होगा, सबसे प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद होता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद और सबसे बाद का वेद भी अथर्ववेद है। अगला सवाल है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था। 1969 को पहुंचा था। लेकिन भारत की तरफ से चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति सन 1984 को राकेश शर्मा थे। अगला सवाल कि भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश में एक किला है गोलकुंडा का किला। अगर आपसे पूछे कि गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता मिलता है। कहाँ मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। अगला सवाल, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला सवाल देखिए, एक बात और कि सन 1829 में उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बेंटिक था। कौन थे? बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितने समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है अधिकतम समय। लेकिन अगर कहे कि न्यूनतम कितना समय में गाया जाता है, तो न्यूनतम कितने समय में गाया जाएगा? तो 20 सेकंड में। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में गाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रगान को पहली बार सन 1911 में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में इसको अपनाया गया था। अगला सवाल है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो सन 1780 में। अगर आपसे पूछे कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था?
तो सन 1928 में आया था। लेकिन बना था कब? तो बना था 1927 में। कब? 1927 में। भारत कब आया था? भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। 1928 को। तो अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। एक बात ध्यान रखिए, यह बाग जो है जालियांवाला बाग कहाँ है? जालियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर पंजाब में है। ये पंजाब अमृतसर से थोड़ा सा हटके है, पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका नारा था करो या मरो। करो या मरो। करो या मरो। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। नेतृत्व एमजी गांधी। महात्मा गांधी किए थे। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी के दिन हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, अगर आपसे पूछे कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी। हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है इनके बर्थडे पर। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। अगला सवाल है, हीराकुंड किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया भी मच्छर काटने से फैलता है। अगला सवाल है, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन अगर पूछे कि न्यूनतम आयतन कितना डिग्री पर होता है, न्यूनतम आयतन कितना डिग्री पर होता है? तो न्यूनतम आयतन भी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। अगला सवाल, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला इसके साथ साथ देखिए कि अगर पूछे कि मछली में टोटल कितने गिल्स होते हैं? मछली किससे सांस लेती है? मछली सांस लेती है गिल्स से। किससे? गिल्स से। इसके हृदय में 2 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 2 चेंबर होते हैं। अगला सवाल, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला सवाल,
कौन सा राज्य मसाले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। केरल राज्य मसाले के लिए प्रसिद्ध है और केरल में यहाँ पर प्रमुख फेस्टिवल मनाया जाता है। उस फेस्टिवल का नाम क्या है? तो ओनम। ओनम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन वही पूछता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ है। कौन है? पारसनाथ है। अगला सवाल है, भारत में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो झारखंड में। राजधानी कहाँ है? तो रांची है। कहाँ है? रांची। अगला, मदर तेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। सन 1980 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से। अगर आपसे पूछे कि सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अगला सवाल देखते हैं, ऐसे कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो चीन। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। मीटर में कहेगा तो 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में कहेगा तो 10⁻12 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं, ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस भी भरी जाती है। अक्रिय गैस भी भरी जाती है। एक बात और, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? अगर आपसे बात करें फिलामेंट का, तो टंगस्टन का बना होता है। और इसका संकेत क्या होता है? टंगस्टन का संकेत W होता है। अगला सवाल देखते हैं, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। इसका संकेत होता है He होता है। ये अक्रिय गैस है। हीलियम कैसा गैस है? तो अक्रिय गैस है। अगला सवाल देखते हैं, प्राथमिक रंग कौन से है? तो लाल, हरा, नीला। इसके अलावा जितना भी है सब के सब द्वितीयक रंग है। तो इसको याद करने के लिए निहाल याद कर लीजिए। नि से नीला, ह से हरा, ल से लाल। बाकी जितना भी है सब के सब द्वितीयक रंग के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो बैटरी।
बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन अगर हम कहें कि पंखा बताइए, पंखा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो विद्युत को यांत्रिक में करता है, विद्युत को यांत्रिक में करता है। लेकिन डायनेमो इसका उल्टा करता है, इसका उल्टा करता है, मतलब यांत्रिक को विद्युत में चेंज करता है। अगला देखिए, अगला सवाल है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला सवाल है कि भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL। इसकी शुरुआत स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 2008 में। 2008 में और पहली बार राजस्थान जीता था। कौन टीम? राजस्थान। वर्तमान में टोटल 10 टीम है। कितनी टीम है? 10 टीम है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर कहे कि सबसे छोटा तटीय वाला राज्य कौन सा है? तटीय वाला राज्य भी गोवा होगा। सबसे छोटा तटीय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगला सवाल, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। अगला सवाल, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। इसकी चर्चा आर्टिकल 74 और 75 दोनों में किया गया है। 74 और 75 दोनों में किया गया है। अगला, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस चीज़ का स्मारक है? तो मृत व्यक्ति का स्मारक है। ताजमहल, एतमाद उल का दौला का मकबरा, ये दोनों मकबरा यूपी में है, जबकि बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखते हैं, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? सन 1950 में संशोधन किया गया था। अगला, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। इनका घोड़ा का नाम क्या था? तो नाम था चेतक। अगला सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? लोथल में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। वर्तमान में ये जगह गुजरात में है। अगला सवाल, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके साथ साथ एक सवाल पूछता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार। आज का सेशन यहीं तक था। कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।